हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम पहले समझेंगे उसके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव रूल से और उसके एग्जांपल्स के साथ, और बाद में हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे एक एक्सरसाइज जो तीनों को कंबाइन करते हुए होगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होगी कि जिन वाक्यों के अंत में, देखिए पहचान क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि पहचान से ही हमें पता लगता है कि ये कौन सा टेंस है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिन वाक्यों के अंत में शब्द आते हैं वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका एफर्मेटिव रूल क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल या शैल, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इसका एफर्मेटिव का रूल। सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है वह खाना खा रहा होगा। इसमें सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट वह, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड हमारी आएगी बी की, फिर खा और लास्ट खाना। तो वह के लिए ही के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद बी, खाने के लिए ईट में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के बन जाएगा ईटिंग, खाने के लिए फूड। ही विल बी ईटिंग द फूड। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं होता तो आप यहाँ पर आई लगाते और आई के साथ आप लगाते यहाँ पर शैल। तो ये होता है वी, विल और शैल का यूज़। इस तरह से आई के और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ आपका विल आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक नेगेटिव रूल पर। ये है आपका नेगेटिव रूल। सब्जेक्ट विल या शैल, नोट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आपका हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। सबसे पहले आएगी आपकी सब्जेक्ट की, हम के लिए वी के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा शैल। उसके बाद नोट बी, जाने की गोइंग टू मार्केट। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, नोट, और बी आपका नोट के बाद लगेगा। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव मतलब जो सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स जैसे क्या, कब, कैसे, इन वाले शब्दों से जो शुरू होते हैं उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं। देखते हैं इंटरोगेटिव रूल में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं आपकी सब्जेक्ट, नोट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम विद्यालय जा रहे होगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, विल शैल। और विल शैल किसके अकॉर्डिंग लगता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये आई और वी होते हैं तो शैल लगता है, वरना विल लगता है। तो तुम के साथ क्या लगाएंगे हम, विल। सबसे पहले विल आ जाएगा। उसके बाद देखते रूल में क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम, यू। उसके बाद नोट है, नोट हमारा इसमें नहीं आ रहा है, नहीं लिखेंगे। बी, फिर लिखेंगे हम बी, विल यू बी। उसके बाद वर्ब होती है आपकी ये, जाने की गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कैसे कार्य कर रहा होगा। सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले हम इसी के लिखेंगे। कैसे के लिए हाउ। उसके बाद वह के लिए विल, वह एक लड़का है तो इसलिए ही लगेगा। हाउ विल ही, करने की, डूइंग वर्क, हाउ विल ही डूइंग वर्क। वे आपके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों रूल्स कंप्लीट। अब हम करते हैं एक स्मॉल सी एक्सरसाइज जिसमें इंटरोगेटिव भी, एफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी तीनों सेंटेंसेस एक साथ आए। एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है वह मंदिर जा रहा होगा। वह, यहाँ पर वह एक लड़का है इसलिए हम ही लगाएंगे। ही के साथ विल, बी, जाने की गोइंग टू, मंदिर के लिए टेम्पल, ही विल बी गोइंग टू टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पेड़ काट रहे होगे। तुम के लिए यू लगेगा और यू के साथ आएगा हमारा विल। उसके बाद बी, काटना, कटिंग, पेड़ के लिए ट्रीज, यू विल बी कटिंग द ट्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस हम जंगल में जा रहे होंगे। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट हम के लिए वी, और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल।
उसके बाद बी जाने के लिए गोइंग टू फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है प्राची मैदान में नहीं खेल रही होगी। सो सबसे पहले प्राची, सब्जेक्ट हमारा प्राची है, प्राची के लिए क्या लगाएंगे हम, विल। उसके बाद नोट, पी खेलने की प्लेइंग, मे के लिए हम लगाते हैं इन, और मैदान की फील्ड। प्राची विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है राकेश विद्यालय नहीं जा रहा होगा। तो राकेश सबसे पहले सब्जेक्ट, राकेश, इसके साथ आएगा विल, विल के साथ अगर नेगेटिव है तो नोट, बी जाने के लिए गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा इसका चेंज, राकेश विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। तो अगर हमारा इंटरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, क्या की स्पेलिंग कट जाएगी। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हमारा विद्यार्थी विल के लिए है, विल स्टूडेंट्स पढ़ने की, स्टडिंग, विल स्टूडेंट्स स्टडिंग, इसका ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हम कब स्नान कर रहे होंगे। इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आने पर सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ब की लिखते हैं। तो ये है आपका कब के लिए आएगी आपकी वैन, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, वैन शैल वी स्नान करने की बाथिंग, वैन शैल वी बाथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस बट नॉट अ लास्ट सेंटेंस, मैं कितना दूध पी रहा होऊंगा। कितना के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर हाउ मच, अगर गिनती की चीज़ें हैं तो हाउ मैनी, और अगर इस तरह से है तो हाउ मच। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब मैं के लिए शैल लगेगा, हाउ मच शैल आई ड्रिंकिंग द मिल्क, ड्रिंकिंग द मिल्क। अब आपको दो सेंटेंस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड ही। आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं, इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। अगर आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो लाइक करें, कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।